मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीआर एजुकेशन पर। आइए हम लोग देखते हैं कि 10वीं हिस्ट्री यानी इतिहास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछने वाला है, जो कल आपका आर्ट्स का जो एग्जाम है 10वीं का मैट्रिक का, उसमें देखिए जो भी आपका वीवी एकदम क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, वो मैं आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इसीलिए कृपया करके आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले आप इसे एक बार जरूर देख लें। जो आपका क्वेश्चन का आंसर पता हो उसका आप खुद में जवाब दे दें, और ना पता हो तो इसको एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए आज देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन, जितने चैप्टर से, हिस्ट्री के चैप्टर से जो भी मुख्य क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पिछले साल के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को आज मैं लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। चलिए, कहता है जिसमें पहले चैप्टर जो आपका 10वीं का हिस्ट्री का जो बुक है, उसका पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। जिसमें सबसे मुख्य जो क्वेश्चन है आपका, कहता है यहाँ पे कि पहला गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन का 4 विकल्प दिया गया है। ये चारों विकल्प में आप सोचना है, ये चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो कहता है क्वेश्चन कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। क्वेश्चन क्या कहा, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है सिपाही था, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी कहता है नाविक, है ना। तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन हो जाएगा, है ना। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो आपका जवाब आना चाहिए कि नाविक था। चलिए अगले दूसरे क्वेश्चन चलेंगे। कहता है काउंट काबूर ने, किसने, काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन आइए देखते हैं। कहता है सेनापति, दूसरा ऑप्शन है राजपूत, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और चौथा ऑप्शन कहता है गृह मंत्री। तो हम सब जानते हैं, आप लोग को भी पता होगा कि काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसके पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, है ना। आप खुद में जांचना है कि कितने क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, ये जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसे एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर देख लें। चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। कहता है कि रक्त एवं लौह की जो नीति था, कौन नीति, रक्त एवं लौह की जो नीति था, आखिरकार इस नीति का अवलंबन किसने किया, ये नीति का शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन दूसरा कहता है नेपोलियन, अगला ऑप्शन है बिस्मार्क, और लास्ट ऑप्शन है विलियम प्रथम, है ना। अब चारों ऑप्शन में से देखिए कि कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। ऑप्शन है प्रशा को कहते हैं, ऑस्ट्रिया को कहते हैं, ऑप्शन सी है तुर्की को कहते हैं, कि लास्ट ऑप्शन ब्रिटेन को कहते हैं। बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपको जवाब देना है कि मेजनी का संबंध, ऑप्शन देख लेते हैं, लाल सेना से था, चेका से था, लाल कुर्ती से था, कि कार्बोनरी से था। किसका कहा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपका ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा
कार्बोनरी, है ना। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था। एक बात और इसी से आपको बता दें, इसी क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, जो चेका है, जो चेका लिखा गया, तो चेका एक प्रकार का पुलिस संगठन होता है। चेका क्या है, पुलिस संगठन। क्वेश्चन कर देता है ऑब्जेक्टिव तौर पे कि चेका क्या है, तो चेका एक पुलिस संगठन है, ठीक है। आइए, मेजनी जो है, हम यहाँ पे लिखा गया मेजनी, क्या लिखे, मेजनी। तो मेजनी ने दो संस्था का गठन किया, एक का नाम है यंग यूरोप, एक का नाम है यंग यूरोप और दूसरा का नाम है यंग इटली। एक का नाम है यंग यूरोप और दूसरा का नाम है यंग इटली। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया, आपका जवाब होना चाहिए मेजनी ने किया। अगर अगला क्वेश्चन कर दिया जाए कि यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया, आपका जवाब होना चाहिए मेजनी ने किया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जालबेरिन एक संस्था थी। क्या कहा क्वेश्चन, कहता है कि जालबेरिन एक संस्था थी। जो जालबेरिन था, वो जालबेरिन किसकी एक संस्था थी, ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है व्यापारियों की, ऑप्शन बी कहता है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन सी कहता है बुद्धिजीवियों की और ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फिर से प्रश्न को दोहरा देते हैं। प्रश्न कहा कि जालबेरिन एक संस्था थी, जो जालबेरिन संस्था बनाई गई थी, उस जालबेरिन संस्था में किसका सहभागी दिया गया था, किसका संगठन था। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जालबेरिन एक संस्था किसकी थी, तो व्यापारियों की एक संस्था थी। किसकी थी, व्यापारियों की संस्था थी। एकदम शांति से सुनेंगे, एकदम 100% आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, कहता है वियना सम्मेलन कब हुआ, है ना। जो वियना सम्मेलन था, वो वियना सम्मेलन कब हुआ, जब नेपोलियन के युद्धों ने जब यूरोप की स्थिति जब खराब कर दी थी, तो जो बाकी बचे व्यक्ति यूरोप के, वो सारे व्यक्ति कहां चले गए थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना चले गए थे, है ना। और कब गए थे, वो तो गए थे 1815 ईस्वी में। इसलिए कहते हैं, तो हमारा पता चल गया कि वियना सम्मेलन कब हुआ, तो कह सकते हैं कि 1815 में हुआ। तो जब वियना सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे, जब वियना सम्मेलन हुआ था उस समय वहां का जो चांसलर हुआ करता था, तो चांसलर का नाम था मेटरनिख। जो वियना सम्मेलन था, तो वियना किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। तो वियना का चांसलर कौन था, तो वियना का चांसलर था मेटरनिख था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, लाल कुर्ती का गठन किसने किया, क्या मेजनी ने किया, क्या काबुर ने किया, कि गैरिबाल्डी ने किया, बिस्मार्क ने किया। तो आपको बताना है कि किसने किया था, गैरिबाल्डी ने किया। लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो गैरिबाल्डी ने किया। इसके पहले आपका क्वेश्चन बताए थे पहला नंबर कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, पेशे से एक नाविक था। क्या था, नाविक। इसमें से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि बिस्मार्क के बारे में बताए कि बिस्मार्क ने कौन सी नीति का अवलंबन किया था, तो वो नीति का नाम है रक्त एवं लौह की नीति, है ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया था। चलिए आइए 9वां क्वेश्चन। कहता है गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, है ना। गीजो जो था प्रधानमंत्री कहाँ का था। जब आपको बताए थे क्वेश्चन इसके पहले वाले प्रश्न में कि काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो आपको बताना था कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो उसी तरह से कहता है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो ऑप्शन है प्रशा का था, तुर्की का था, फ्रांस का था, जर्मनी का था। तो हमारा राइट आंसर होगा कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, फ्रांस का प्रधानमंत्री था। कहाँ का प्रधानमंत्री था, फ्रांस का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, कहता है हनोई समझौता कब हुआ था।
मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है हनोई समझौता कब हुआ था। ऑप्शन है 1944 में हुआ था, 1945 में हुआ था, 1946 में हुआ था, 1947 में हुआ था। तो आपको बताना है कि जो हनोई समझौता था, कौन समझौता, हनोई समझौता, वो कब हुआ। तो वर्ष 1946 को हुआ था। कब हुआ था, हनोई समझौता वर्ष 1946 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है रूस में जार का क्या अर्थ है। इसको क्वेश्चन को आप टिक लगाएंगे और इसको एकदम याद रखिएगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए ऑप्शन कहता है पीने का बर्तन होता है कि पात्र होता है, पानी रखने वाला जो मिट्टी का बना हुआ पात्र माने होता है बर्तन, है ना। क्या वो होता है जार का अर्थ है। रूस का सामंत होता है कि रूस का सम्राट होता है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट होता है। देखिए कुछ रूस से आपको क्वेश्चंस बता देते हैं जो आपको याद रखना है। जब रूस में जार का अर्थ क्या हो गया, रूस का सम्राट हो गया। क्या हुआ, रूस का सम्राट है। तो आप एक चीज ध्यान रखना है कि रूस में जार का अर्थ हुआ रूस का सम्राट। उसी प्रकार देख लीजिए रूस को सोवियत संघ कहा जाता है। क्या कहते हैं, रूस को सोवियत संघ कहते हैं। रूस में इसी सोवियत संघ में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी जिसका नाम आपको याद रखना है। वो क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना। उसका नाम है बोल्शेविक क्रांति। कौन क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति। अगर आपसे प्रश्न ऐसा कर दे कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था तो आपको बताना है कि रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था तो बताना है रूस में हुआ था। ठीक है, और रूस को ही क्या कहते हैं, सोवियत संघ कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ऐसा तो करेगा, एक और प्रश्न करता है कि बोल्शेविक क्रांति रूस में तो हुआ लेकिन कब हुआ था। आइए देख लेते हैं क्या होता है। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ, रूस में, लेकिन कब हुआ, 14 नवंबर 1917 को हुआ था। आपको पूरा डेट याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ, कब हुआ, 14 नवंबर 1917 को हुआ था। क्वेश्चन आप 11 से इतना क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। जो संस्था था अप्रैल थीसिस, जो संस्था था अप्रैल थीसिस, जिस प्रकार आपको मैं बताया कि लाल कुर्ती का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। किसने किया था, गैरीबाल्डी ने किया, जिसमें बिस्मार्क ने बताया कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। इसी से एक और प्रश्न बता देते हैं कि बिस्मार्क का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म कहां हुआ था तो जर्मनी में हुआ था। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, अप्रैल थीसिस एक संस्था थी जिसके गठन कौन किए थे, है ना। तो देख लेंगे आप, ऑप्शन कहता है लेनिन ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था, करेंस्की ने किया था, स्टालिन ने किया था। कंफ्यूजन क्वेश्चन देता है, मैं बताता हूं एक तरीका। अप्रैल थीसिस जो है इसमें देखेंगे ये जो स का उच्चारण है, स जो है वो 2 बार आया है। एक ही अक्षर जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ। उसी तरह से ऑप्शन आप पढ़ के देखेंगे कौन ऐसा ऑप्शन का है जिसमें एक अक्षर 2 बार दिया गया। तो आप पढ़ेंगे इस लेनिन जो है इसमें एक ही वर्ड का प्रयोग 2 बार किया गया, न। तो अप्रैल थीसिस नामक संस्था का गठन किसने किया तो लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था। किसकी संस्था, अप्रैल थीसिस नामक संस्था का गठन किया लेनिन ने किया था। और एक और प्रश्न बनता है लेनिन से कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था तो मृत्यु हुआ था 1924 में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था तो आपको बताना है 1924 में हुआ था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया लेकिन क्वेश्चन वही लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, है ना। तो लेनिन ने मृत्यु इसका कब हुआ था तो 1924 को हुआ था। लेनिन ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम है अप्रैल थीसिस, संस्था का नाम था।